मोदी सरकार सिर्फ फेंकती है, लपेटते जाओ। फेंकने के अलावा कुछ नहीं है और मोदी सरकार के बस की भी कुछ नहीं है। गद्दारे कदरे मुल्क के दरबाने बन गए और जितने नमक हराम थे सुल्तान बन गए। तो वही नमक हराम लोग बैठे हुए हैं, कौन सुनेगा। मोदी जी संघ के हैं और संघ के लोग भारत की आज़ादी लोगों में मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए, जासूसी करने वाले लोग हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं पर प्रमाण है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। मेरे मुकाबले आर्मी नेवी एयरफोर्स में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरे क्वालिफिकेशन को कोई नहीं देखता है, ना मेरी नॉलेज को देखता है। बस पोस्ट वहाँ बात आती कभी आ जाती कैटेगरी का आ जाता है, कैटेगरी में अनफिट कर देंगे, अन्य में अनफिट कर देंगे। तो वहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं ट्रेंड समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर पूर्व सैनिक लगातार 25 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 दिन से उनका धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पूर्व सैनिक है बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एक्स सार्जेंट डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। लगातार आज आपको 25 दिन हो गए हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, तो किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए, सरकार के पास में अलग अलग चैनल हैं। ये बात है जवान और जेसीओ की। जी। जिस तरह हमारे यहाँ रैंक होती हैं, जवानों की अलग रैंक होती है, जेसीओ की अलग रैंक होती है, ऐसे ऑफिसरों की अलग रैंक होती है। ऐसे अलग अलग लोगों के पोर्टफोलियो होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। तो जैसे सीढ़ी चढ़ेंगे, हमारी बात को वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ आवाज़ लगातार बुलंद होती रहेगी। आप यहाँ ढोल बजाएंगे, पार्लियामेंट तक आवाज़ कितनी जाएगी आप जानते हो। तो यहाँ जो शोरगुल हो रहा है, ये है सरकार को धीरे धीरे कुछ पता लग रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन वो उस तरह से भी सरकार सीरियस में नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को बात हमारी ले जाना है, वो लोग ही पहले से रास्ते में रुकावट डाले हुए। जिन्होंने, जैसे मैं बैठा हूँ तो मैंने कोई रिकमेंड किया, पे कमीशन में सिफारिश दी अपनी। आप सीओ साहब हैं, पहली बात तो आप रिकमेंड नहीं करोगे मेरी बात को, क्योंकि मैं जवान हूँ, आप ऑफिसर हो। मान लो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, हमदर्द हो, आपने कर दिया, वहाँ से बात बड़े स्टेशन पहुँच जाएगी, वहाँ का स्टेशन कमांडर नहीं करेगा, और वो भी बहुत अच्छा आदमी है तो कमांड जाएगा, कमांड वाला डाउन कर देगा। कमांड में अच्छे लोग बैठे हैं तो हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर वाले नहीं करेंगे। वहाँ है तो फिर वहाँ पर रक्षा मंत्रालय में टर्न डाउन हो जाएगा, फिर बाद में पे कमीशन बैठ जाएगा। पे कमीशन में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कैसे हमारी बात सुन ली जाएगी। देखिए, सेना जिस तरह भारत का संविधान बना है, भारत की आज़ादी के बाद, इस तरह सेना का अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। वो ब्रिटिश कानून था, उसे बदलकर इंडिया कर दिया गया, जो ब्रिटिश था वो। रूल्स रेगुलेशन एक्ट और लॉ जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। सेना को आज़ादी के बाद संसद को चाहिए कि इनके लिए अलग अलग भारत की आज़ादी, आज की संस्कृति के अनुसार, आज़ादी के अनुसार इनको अलग कानून बनाना चाहिए। वही अंग्रेजों के सिस्टम पर, वही गुलामी भरे एक सिस्टम चल रहे हैं, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सर, जो सैनिकों का बात करिए, अब आपने सैनिकों के संविधान की, जो ब्रिटिश पहले था वो अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसमें क्या है, कुछ बदलने की ज़रूरत है या ठीक ठाक है? देखिए, अंग्रेज भारतीयों को समझते थे स्लेवरी क्लास, सेवक। तो आज भी वही सेवक के दर्जा ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा। एक ऑफिसर है, एक सिविलियन चपरासी को तो बैठा लेगा, झाड़ू लगाने वाले को सामने बैठा लेगा, वही जवान जैसी को खड़ा रखता है। मैंने देखा सर, उसमें कितना पढ़ा लिखा है। मैं हूँ सेना में हाईएस्ट क्वालिफाइड, आज भी हूँ। रिटायर्ड, जब 20 साल पहले रिटायर्ड हुआ तब भी था, और आज भी हूँ। मैं 7 विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मैं नेशनल सिक्योरिटी पे PhD हूँ, डिफेंस स्टडीज़ में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डीलिट किया है। मेरे मुकाबले आर्मी नेवी एयरफोर्स में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरे क्वालिफिकेशन को कोई नहीं देखता है, ना मेरी नॉलेज को देखता है। बस पोस्ट वहाँ बात आती कभी आ जाती कैटेगरी का आ जाता है, कैटेगरी में अनफिट कर देंगे, अन्य में अनफिट कर देंगे। तो वहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने के लिए कांग्रेस को कोशिश करना चाहिए था, 75 साल में नहीं किया। आज इतने साल से बीजेपी वो भी नहीं कोशिश कर रही है। अच्छा सर, एक चीज़ है इसमें, मतलब अभी आपका एक बैनर लग रहा था बाहर, उसमें लिखा हुआ था जो महिलाएं सैनिक होती है, कुछ उच्च लेवल के अधिकारी उनका शोषण करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। उच्च लेवल के अधिकारी वो जो है, जो मिलता है,
80% बजट उन्हीं के हक में चला जाता है, जबकि उनकी आबादी परसेंटेज है 3%। 3% लोग 80% हिस्से को खा जाते हैं और जो बाकी 97% को 20% दिया जाता है। तो बीच कितना कितना मिलेगा, आप से अंदाज लगा सकते हो। जबकि नियम ये होना चाहिए, देखिए हकीकत में मेरे अनुसार सबका बेसिक एक हो जाना चाहिए। चपरासी से लगाकर राष्ट्रपति तक 50,000 रुपये फिक्स कर दो। हर एक व्यक्ति पर 10% आप टैक्स ले लो हर महीने, इनकम टैक्स 10% टैक्स दे दो, 5,000 रुपये हर महीने काटते रहो। इसके बाद में चपरासी कम पढ़ा लिखा है तो उसको आप 5,000 रुपये दे दो, क्लर्क पढ़ा है तो 10,000 अलग से दे दो, है ना। और सीनियर क्लर्क हो गया 15 दे दो, सुपरवाइजर है 20 दे दो, हेड है तो 25 दे दो, अफसर है तो 30 दे दो। तो ये अलग से पेमेंट मिल जाएगा। तो बेसिक जो 50,000 उसी पे डीए मिलना चाहिए, रिटायरमेंट पे सबको बराबर पेंशन मिल जाना चाहिए। तो महंगाई सबको बराबर होती है, बिल्कुल वो स्टेटस मेंटेन करे। तो वो सिस्टम यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो पूंजीवाद के पोषक है। वो जब सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो यहाँ कैसे पॉसिबल है। जो आपके अधिकारी आपका शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल नो डाउट, कोई पूछना ही चाहता है। तो आखिर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? ब्रिटिश सिस्टम है ना, अंग्रेजों की पद्धति पर जो व्यवस्था चली आ रही, तो वो अंग्रेजी वो भरी है उनके अंदर भी। वो आज़ाद अपने मानते हैं, अपने सुपीरियर समझते हैं। जो मैं हूँ तो मैं ही खुदा हूँ। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ आएगी, ज़्यादा जाओगे तो हम आपको कोर्ट मार्शल करवा देंगे। सर आपका जो पूर्व कोई मतलब अधिकारी हो, सैनिक, आपसे अगर बात करी किसी ने? नहीं, किसी अधिकारी ने बात नहीं की। अभी तक 25-26 दिन हो गए, नहीं की किसी कोई ने? बात नहीं किया। वहाँ जनरल सतवीर, मेजर जनरल सतवीर सिंह का 2833 दिन आज है, कोई पूछ नहीं रहा। जब जनरल को कोई नहीं पूछ रहा है, मेजर जनरल सतवीर को नहीं पूछा, तो इन जवान जैसे को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला है। जबकि इक्वल एमएसपी का राइट है, हम सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, सेम पर्पज होता है, सेम जगह ड्यूटी करते हैं, है ना। आप आधिकारिक जगह आधिकारिक तौर पर वेतन मिल रहा है, लेकिन जहाँ रिस्क वाली बात है सबको बराबर रिस्क है, तो बराबर एमएसपी होना चाहिए। कोई सैनिक शहीद हो जाता है उसमें भी भेदभाव होता है? बिल्कुल भेदभाव होता है, उनका अलग कम पैसा मिलता है, अधिकारी को ज़्यादा मिलता है। अधिकारी को वैसे ही वेतन में एक अधिकारी का और एक जवान का जो रेशियो है, कम से कम 1/6वां हिस्सा जवान को मिल पाती है तनख्वाह। अगर आपको 6 रुपये मिलते तो जवान को सिर्फ 1 रुपये मिलेगा। अगर आपको 6,000 मिलेगा तो जवान को 1,000 मिलेगा। इतना ज़्यादा अंतर है? इतना ज़्यादा अंतर है, एवरेज टोटल देखा जाए। अगर कोई ड्यूटी भी जाएंगे तो जवानों के लिए रहने के भी है, पूरे अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। 25% उनका कोटा है, आबादी ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, 25% कोटा मिलेगा, मकाने नहीं मिलते उनको। ऐसे ही कहीं टीडी जाएंगे तो जवान को मिलेगा 25% बेसिक, और अधिकारी को मिलेगा 100% बेसिक। सर क्या लगता है आपको ये सिस्टम बदल पाएगा? अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आए तो बदल सकता है। मोदी जी अच्छी नीयत वाली सरकार? बिल्कुल नहीं। कैसे? मोदी जी संघ के हैं, और संघ के लोग भारत की आज़ादी लोगों में मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए, जासूसी करने वाले लोग हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं पर प्रमाण है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। ये जो है सावरकर थे, अटल बिहारी थे, ने माफ़ी मांगी है, प्रेम बिहारी ने माफ़ी मांगी है। हम आपको किस बता दें, एक आदमी देशभक्त बता दें इनका जो आज़ादी लड़ाई में हिस्सा शहीद हुआ हो? आरएसएस के लोग? या आरएसएस में हिंदू महासभा कोई भी है? एक भी नहीं है। अंग्रेजों मुखबिरी करते थे, जो मुखबिरी करते थे उनको अंग्रेजों ने मुखबिरी जासूसी करने वालों को जमींदार, जागीरदार, राय साहब, राजा साहब, लॉर्ड साहब, नवाब, खान साहब, खान बहादुर, राय बहादुर, नंबलदार, पट्टीदार, दीवान, कुंवर साहब, बड़ी बड़ी नौकरियाँ सब जैसी उपाधियाँ दे दिया। कहते हैं गद्दारे कदरे मुल्क के दरबान बन गए, वो जितने नमक हराम थे सुल्तान बन गए। तो वही नमक हराम लोग बैठे हुए हैं, कौन सुनेगा? ये गलत सोच, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सच कहने में क्या रहा है, सच को आँच नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, सत्यता के कारण मैंने सर्विस छोड़ दी। मेरी मेडिकल कट डाउन थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने जब मेरे अंदर के क्वालिफिकेशन, मेरी नॉलेज को कोई यूटिलिटी नहीं थी, है ना, तो क्या ज़रूरत है सर्विस में रह करके? मैंने छोड़ दिया। मैं संतुष्ट हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा हूँ। 1 दर्जन केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सामाजिक न्याय के जीता हूँ मैं। 9 जजों की बेंच में जीता हूँ। जो काम प्रधानमंत्री सोच नहीं सकते थे वो मैंने काम कर दिए। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, केस नंबर दिखा सकता हूँ। ये कोई बात नहीं है। आपका पूर्ण विश्वास है मोदी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं होगी, और ना ही जो मोदी सरकार में सुनवाई होगी। चुनाव आने दो, जब तक ये पूरी बात, जैसे दही होता है, घी निकालते हो ना, तो मथा जाता है, और मथने के बाद पानी डाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर मथा जाता है, और जब ऊपर फिर टेढ़ी उंगली करके निकाला जाता है। और इनमें से कुछ लोगों को बार्गेनिंग की जाएगी, समझ रहे हैं? आपको आएगा, लेकिन क्या होता है, जैसे होता है, एक बताइए, कुत्ता पालते हो जी, तो कुत्ते को कभी भरपेट रोटी दी जाती है? कुछ खाते हो, चाटेगा, आपको रोटी टुकड़ा डाल दोगे, बुलाओगे तुरंत आ जाएगा, है ना।
उसी तरह है। अंग्रेजी व्यवस्था में जिस तरह अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्थाएं बना रखी, वही पैटर्न चल रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो कहीं सर ऐसा ना हो कि मोदी जी आपको एक चुनावी एजेंडा बना लें? क्या निश्चित एजेंडा से क्या हो जाएगा? 24 में 140 करोड़ लोग हैं। 140 अभी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ा, सिर्फ 56% लोगों ने वोट दिया। 56% ने, 44% लोगों ने वोट नहीं दिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया देख लिया। सपा बसपा का वोट है, इनके लोगों ने अधिकारियों से मिलकर उनके 50-50, 60-60 वोट एक गाँव से कटवा दिए। तो उनका लोग जो वोट डालने का उनका वोट ही नहीं था, तो वो आदमी कैसे जीतेगा? उनका आदमी इन्होंने ये खेल कर दिया, इनको से रास्ता निकाल लेते हैं। मैं वापस अभी मैंने ये सवाल किया था आपसे, उसी पे आऊँगा। महिलाओं का जो सैनिक होते हैं महिलाएं, उनका किस तरीके से सर यौन शोषण होता है, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। महिलाओं का तो गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिए हैं, लेकिन मैं एग्री कर रहा हूँ कि महिलाओं का इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी हद तक उसमें गवर्नमेंट पॉजिटिव भी है। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, हर जगह होता है। क्या लगता है सुनवाई हो पाएगी आपकी? नहीं, हम नहीं कहते सुनवाई हो पाए ना हुआ, हम अपने बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये धरना? कोई दिक्कत नहीं, जब तक जिंदा हैं तब तक चलेगा, और हमारे पीछे जो रिटायर्ड होंगे वो आएंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कहीं ना कहीं सुनवाई करने। देखिए जनाब, मैं अपने बता दूं, मैं समाज सेवी हूँ, राजनीति भी करता हूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि अगले आने वाले चुनाव में हमारे कुछ लोग पार्लियामेंट में घुस जाएं। जब हमारा आदमी अभी बाहर बैठे तो कोई सुन नहीं रहा है, जब हमारा आदमी पार्लियामेंट में घुस जाएगा तो सब उनके फूफा भी सुनेंगे, सबको सुनना पड़ेगा। ये बात को हमारे जवान भाई नहीं समझ रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि हमें असेंबली और पार्लियामेंट में भी पहुंचने की सोचना चाहिए। वो कहते भाई पॉलिटिक्स को दूर रखो, पॉलिटिक्स को दूर रखो। तो किसी के चम्मच बन के क्या है, चम्मच को खाते रहो, चम्मच पर बाद में फेंक दो। संघर्ष यूं ही जारी रहेगा ये जी, लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ बस यही लगाए रहो, लड़ेंगे जीतेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2833 दिन हो गए जनरल शफीर को। 2833 लगभग 8 साल से ऊपर। जब 8 साल से उनका नहीं सुना, 1973 तक जवानों के पेंशन 75% थी, कि बेशक कम होने के कारण अधिकारियों के 50% थी, उनको कम पेंशन कर दी, कम नौकरी भी कर दी। उसके बाद कोई 1973 से 2023 50 साल हो गए हैं, 50 साल में कोई नहीं सुना है, तो हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कोई सुन लेगा? उनमें सुनने वाले बुद्धि तो होना चाहिए, उन्हें बुद्धि नहीं है, गधों को चुन के भेजा जाता है। बस यही बता रहा हूँ। असेंबली पार्लियामेंट जो सबसे बड़े गधे होते हैं वो बोलते नहीं। कितने लोगों ने अपना वो स्टेटमेंट रखते हैं, हाथ खड़े करो बस, कितने बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार सिर्फ फेंकती है, लपेटते जाओ, फेंकने के अलावा कुछ नहीं है, और मोदी सरकार के बस की भी कुछ नहीं है। ये फेंकते जाओ। हिटलर पटन पर है, हिटलर ने जिस तरह कहा था, एक मुर्गा लाया, उसके पंख नोच दिए, दाने डाल दिए, तो ये मोदी पटन यही है कि 5 किलो गेहूँ बांट दो, ये कर दो, ये कर दो, लोगों को इस पर लालच दे दो। ऐसे इनको भी, जवानों को भी किया जाए, जवान जैसे भी किया जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएंगे। हकीकत में जो उनके राइट्स हैं, उन राइट्स के बारे में कोई नहीं कहता। सेना में जो राइट्स अधिकारी को होना चाहिए, वो अधिकारी जवान के भी होना चाहिए। वो उन राइट्स के बारे में ना अधिकारी कहेगा और ना अधिकारी मानेगा, और जब अधिकारी नहीं मानेगा तो सरकार को कौन बैठेगा? वहाँ जो सांसद और विधायक बैठे वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तो वो उस चीज़ को कह नहीं पाएंगे पार्लियामेंट में। जिसका कुछ अमेंडमेंट हो, कुछ हो सके, रिकॉर्ड में नहीं ला पाएंगे तो कौन सुन लेगा? थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इनका साफ कहना है जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो ये प्रदर्शन है, ये यूं ही जारी रहेगा। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।